अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपको सल्तनत उस्मानिया के 5 ताकतवर सुल्तानों के बारे में बताएंगे। दोस्तों, याद रखें कि कोई भी सल्तनत कितनी ताकतवर है, इसका सारा इन्हिसार वहाँ के बादशाह और सुल्तानों पर हुआ करता है। दोस्तों, तारीख़ में ऐसी बहुत सारी सल्तनतें थीं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ अपने सुल्तानों और बादशाहों की गलतियों की वजह से तबाह बर्बाद हो गई थी। इसकी सबसे बड़ी मिसाल हम आपको दे सकते हैं, वो है मुग़लिया सल्तनत। आज की इस वीडियो में हम मुग़लिया सल्तनत की बात बिल्कुल नहीं करेंगे, बल्कि आज की इस वीडियो में हम ऐसी सल्तनत के बारे में बात करेंगे कि जिन्होंने दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से पर 6 से 7 साल तक हुकूमत की थी। जी हाँ, हम बात करेंगे सल्तनत उस्मानिया के बारे में। यूँ तो सल्तनत उस्मानिया में 34 सुल्तानों ने हुकूमत की थी, जिनमें एक से बढ़कर एक सुल्तान आए। लेकिन आज की इस वीडियो में हम उन 5 सुल्तानों की बात करेंगे जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया में अपना अलग मकाम हासिल किया। दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया के टॉप सुल्तानों की फ़हरिस्त में 5वें नंबर पर आते हैं सुल्तान अब्दुल हमीद। सुल्तान अब्दुल हमीद के बारे में कहा जाता है कि ये सुल्तान सल्तनत उस्मानिया के सबसे आखिरी और सबसे ताकतवर सुल्तान थे। सुल्तान अब्दुल हमीद 31 अगस्त 1876 को पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल हमीद 33 साल तक सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान रहे। उनकी वफ़ात के बाद सल्तनत उस्मानिया का वही हाल हुआ था जो कि औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात के बाद मुग़लिया सल्तनत का हुआ था। चौथे नंबर पर आते हैं सुल्तान सलीम। सल्तनत उस्मानिया के चौथे नंबर पर सबसे ताकतवर सुल्तानों में सुल्तान सलीम माने जाते हैं। जब 1402 में सल्तनत उस्मानिया अमीर तैमूर के हाथों अंकारा की जंग हार गई और अपनी सुपर पावर को खो दिया, तो सुल्तान सलीम ही थे जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया को एक बार फिर से इनका खोया हुआ मकाम वापस दिलाया था। आपकी मालूमात के लिए बताते चलें कि सुल्तान सलीम के दौर में सल्तनत उस्मानिया ने ईरान, मिस्र, फ़लस्तीन जैसे मुल्कों को फ़तह किया और इसके अलावा इन्होंने मक्का, मदीना और यरूशलेम जैसे पाक शहरों तक सल्तनत उस्मानिया को फैला दिया था। इनके बाद पूरी दुनिया के मुसलमानों ने उनको अपना खलीफा मान लिया था। तीसरे नंबर पर आते हैं सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह। दोस्तों, सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह 1432 में पैदा हुए थे। उनके बारे में कहा जाता है कि सल्तनत उस्मानिया के वो सुल्तान थे जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देते थे। उस दौर में सल्तनत उस्मानिया ने पहली बार कुस्तुनतुनिया को फ़तह किया था और आपको शायद ये जानकर भी हैरत होगी कि नामुमकिन सा नज़र आने वाला काम उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ 21 साल की उम्र में ही कर दिखाया था। इनके बारे में कहा जाता है कि इनकी बहादुरी और अक्लमंदी की पूरी दुनिया कायल थी। दूसरे नंबर पर आते हैं सुल्तान सुलेमान शाह। आपने अर्तुगरुल गाज़ी का ड्रामा तो देखा ही होगा। अर्तुगरुल के जो वालिद थे ये वही सुलेमान शाह है। सुल्तान सुलेमान शाह वही मकाम रखते हैं जो कि मुग़ल सल्तनत में अकबर आज़म रखता था। ये सुल्तान सुलेमान शाह है। ये सल्तनत उस्मानिया के सबसे कामयाब सुल्तानों में से एक है, जिन्होंने 6 से 7 साल तक दुनिया पर हुक्मरानी की। उनके दौर में सल्तनत उस्मानिया सबसे ताकतवर सल्तनत बनकर गुजरी है। सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान सुलेमान शाह 1520 से लेकर 1566 तक सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान बनकर रहे। सुल्तान सुलेमान शाह के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने सल्तनत उस्मानिया को इतना मजबूत कर दिया था कि इनकी जड़ों को हिलाने में सल्तनत उस्मानिया के दुश्मनों को सैकड़ों साल का वक्त लग जाता। और यहाँ पर पहले नंबर पर आते हैं सुल्तान उस्मान गाज़ी। दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया के सबसे ताकतवर सुल्तानों का आप जब भी तज़किरा करेंगे तो तारीख़ में इनमें सबसे सरफहरिस्त जो नाम होगा वो सुल्तान उस्मान गाज़ी का होगा। उनका नाम इसलिए ही सरफहरिस्त है क्योंकि उन्होंने ही सल्तनत को कायम किया था। उन्होंने अपनी बेहतरीन सलाहियत और कभी हार ना मानने वाले जज्बे की बदौलत देखते ही देखते एक छोटे से कबीले को एक अजीम सल्तनत में बदल कर रख दिया था। आपको बताते चलें कि सुल्तान उस्मान गाज़ी काई कबीले के सरदार अर्तुगरुल गाज़ी के तीसरे बेटे थे।
عثمان غازی نے اپنی پوری زندگی جنگیں کی اور وہ ہمیشہ اپنے دشمنوں کو ہرانے میں کامیاب رہے اور آخرکار 1299 میں عثمان غازی نے سلطنت کو قائم کیا تھا۔ دوستو، یہ تھے عثمانیہ سلطنت کے 5 طاقتور سلطان۔ آپ کو ان 5 سلطانوں میں سے سب سے زیادہ کس سلطان کی کامیابی نے انسپائر کیا ہے؟ آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ساتھ ہی ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔